आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस क्लास में हम लोग परिवहन से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में अर्थात पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था, जिसमें हम लोग रेल परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, तो उस समय हम लोग रेल के प्रमुख जो जोन्स हैं, रेल के जो प्रमुख मुख्यालय हैं, वहाँ हम लोग पहुँच चुके थे और रेलवे के जोन्स को विस्तार से जानने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया था। तो आज हम लोग उस रेल जोन को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेल जोन क्या होता है। हम लोग हर कोई कभी न कभी जो है रेल से कभी न कभी किसी सफ़र को अंजाम दिए हुए हैं, और ख़ास तौर से जब हम बच्चों के साथ रेलवे सफ़र कर रहे होते हैं और हम जिस ट्रेन से सफ़र करते हैं, हमारे बगल से कोई क्रॉसिंग वाली ट्रेन पास कर रही होती है, तो उस पर कुछ संकेत हम लोगों ने देखा है। जैसे कि हम लोग लिखा हुआ देखते हैं ऊरे, कभी देखते हैं पो मो रे, कभी लिखा हुआ देखते हैं पूरे। तो ये जो एब्रीविएशन हम विभिन्न रेलवे के बोगीज पर या मालवाहक जो ट्रेन होते हैं उस पर लिखा हुआ देखते हैं, तो बच्चे हठात पूछ देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यही जो टर्म आपने यहां देखा ऊरे पूरे पोमोरे, यही रेलवे जोन दर्शाते हैं। अर्थात ऊरे जो है वो एब्रीविएशन है, उसे उत्तर रेलवे, पू से पूर्व रेलवे, प से पश्चिम मध्य रेलवे। तो ये सारे एब्रीविएशन हैं जो रेलवे के जोन को दर्शाता है। तो आइए ये रेलवे जोन क्या होता है हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रेलवे के संचालन, रेलवे जो चलती है तो रेलवे के संचालन, उसके रख रखाव और उसके वित्तीय मामलों के प्रति जो उत्तरदायी संस्था होती है उसे रेल जोन कहा जाता है। अर्थात रेल जोन क्या हुआ, तो रेलवे के रख रखाव, रेल के संचालन और रेलवे के से जुड़ी जो वित्तीय मामले होते हैं उन सभी पर जो नजर रखती है, उन सभी को जो संचालित करती है, वो रेल जोन कहलाता है। अब जब रेल जोन की बात आ गई तो रेल जोन के संचालन करने वाले जो मुख्य अधिकारी होते हैं, इस जितने सारे रेल जोन है उसके जो हेड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे महाप्रबंधक कहा जाता है। तो जोन के जो अधिकारी हो गए वो क्या कहलाए, महाप्रबंधक। जब रेल जोन की बात चल ही रही है तो देखते हैं कि प्रारंभ में जब रेलवे जोन का गठन किया जा रहा था तो सबसे पहले 9 रेलवे जोन बनाए गए थे, जो वर्तमान में 18 तक रेल जोन पहुंच गया है। प्रारंभ में सिर्फ 9 थे और उसके बाद रेलवे जोन का लगातार विस्तार होता चला गया और वर्तमान में ये रेल जोन जो है ये 18 तक पहुंच गए हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बारी बारी से कि ये 18 रेल जोन जो हैं ये कौन कौन से हैं। हमने आपके लिए एक मानचित्र बनाने का प्रयास किया है। ये जैसा भी मानचित्र बना हो आप इसका यहां अवलोकन करें और इस पर हम लोग ये 18 जो रेल जोन है उसको यदि सही तरीके से देखकर अपने दिमाग में सेट करें तो रेल जोन याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन रेल जोन पर को हम इस मानचित्र पर सेट करने से पहले एक बार दिशाओं का अवलोकन जरूर कर लें। तो आइए एक बार हम लोग संक्षेप में दिशाओं को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानचित्र पर सदैव उत्तर दिशा जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, हमारे जो ये दाईं ओर है ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। इसको आप डायरेक्शन को शॉर्ट में भी याद रखने का प्रयास करें। उत्तर को एंड, दक्षिण को एस, पूरब को ईस्ट और पश्चिम को वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं हो गई। आइए इस चारों दिशाओं को हम लोग इस मानचित्र पर सेट करने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी हमने एक लाइन ड्रॉ किया है इस मानचित्र पर। ये हमारी लाइन जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर आ गई और इसी पर हम एक पूर्व से पश्चिम की ओर भी लाइन खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे दिशाओं को आप देख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यहां भी ये आ जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो आइए इसको हम सेट कर देते हैं। ये नॉर्थ हो गया,
ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब इसमें सब में आप रेलवे लगा दीजिए, आर जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया एनआर। एनआर से क्या हो गया नॉर्दर्न रेलवे, एनआर से हो गया नॉर्दर्न रेलवे, इसको हम लोग उत्तर रेलवे कह सकते हैं। तो आप इसके रूप में ये जान गए। अब जरा ऐसा ये देख लीजिए कि उत्तर में आप इस मानचित्र के अनुसार देख सकते हैं, तो यदि आपसे कहा जाएगा कि उत्तर भारत के किसी एक प्रमुख शहर का नाम बताइए, तो आपके दिमाग में कौन से शहर का नाम कौन देगा? तो जाहिर सी बात है कि उत्तर की तरफ जैसे ही हम देखेंगे उत्तर भारत में सबसे प्रमुख, तो मुझे ख्याल आ रहा है कि सभी लोग लगभग नई दिल्ली के बारे में सोचेंगे। तो उत्तर भारत में जो मुख्यालय हो जाएगा इसका उत्तर रेलवे का, वो हो जाएगा नई दिल्ली। तो एक हमारा क्लियर हो गया। देखिए दिशा पर ही आधारित है, इसलिए दिशाओं का अवलोकन करना और दिशा से इसको जोड़ करके देखना, और इससे के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही सहज लगेगा, आपको याद करने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आशा लग रहा है कि आप अगर इसको गौर से सुनेंगे समझेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो देख लीजिए नॉर्दर्न रेलवे, एक रेलवे आ गया आपके पास, नॉर्दर्न रेलवे मुख्यालय भी याद आ गया नई दिल्ली। अब आ जाइए नॉर्थ के बाद हम लोग जो दिशा जानते हैं वो क्या होता है साउथ, उत्तर के बाद हम लोग दक्षिण। तो साउथ, इसमें भी आप रेलवे लगा दीजिए, आर जो एब्रिविएशन हो जाएगा वो किसका, तो सदर्न रेलवे, एस आर क्या हो जाएगा सदर्न रेलवे, रेलवे को हम आर से ही डिनोट करते हैं, सदर्न रेलवे। अब ये इसका मुख्यालय कहां होगा, रेलवे तो आ गई, सदर्न रेलवे, इसका मुख्यालय कहां होगा, तो सदर्न दक्षिण भारत के यदि किसी बड़े मशहूर शहर का नाम यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप किसका नाम ले सकते हैं? तो दक्षिण भारत में प्राचीन काल से ही 4 बड़े शहर मौजूद थे, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई। तो ये तो सबों के जहन में सेट है। तो उत्तर में दिल्ली आ गया, तो दक्षिण में कौन सा आएगा, दक्षिण में चेन्नई, आप चेन्नई का नाम नोट कर दीजिए। तो एक हो गया नॉर्दर्न रेलवे, दूसरा हो गया सदर्न रेलवे चेन्नई। अब आ जाइए नंबर 3, ये ईस्ट साइड है, आप इसमें आर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। अब ईस्ट में कौन सा जगह है, तो कोलकाता, यहां कौन सा जगह आ जाएगा कोलकाता, तो तीसरे नंबर पर आ गया कोलकाता। चौथे नंबर पर आ जाइए, ये पश्चिमी पूरब हो गया, तो ये पश्चिम, इसको आप डब्ल्यू आर कर दीजिए, डब्ल्यू आर से क्या हो जाएगा वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। और वेस्ट में मुंबई, तो इसका मुख्यालय कहां हो जाएगा मुंबई। अब मुंबई में चूंकि 2 है तो इसको चर्च गेट कर दिया गया। तो ये 4 आपके दिमाग में सेट हो गया, 4 याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, ये दिशा के आधार पर हो गया। अब आप लोग यदि दिशा की जानकारी ले रहे होंगे और दिशाओं का अवलोकन किए होंगे तो दिशाओं को 10 बताया गया है। ज्यादातर जनरली हम लोग उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 जानते हैं, लेकिन यदि आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो 4 दिशाएं और बन जाएगी। एक उत्तर और पूरब के बीच में बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण और पूरब के बीच में बन जाएगा साउथ ईस्ट, उत्तर और पश्चिम के बीच में बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण के बीच में बन जाएगा साउथ वेस्ट। तो दिशाएं कितनी हो गई 4 और बढ़ गई, 4 तो पहले से थी, 4 बढ़ गई तो 8 हो गई। लेकिन यहां पर हम एक और आपको बढ़ा देते हैं, आप जरा देख लीजिए, ये जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है तो ये एक जगह मिल रहा है, ये बीच में यहां मिल रहा है। तो आप इस मिलन वाले पॉइंट को भी, ये चूंकि बीच में मध्य में है तो मध्य को सेंट्रल भी कहा जाता है, मध्य को सेंट्रल कहा जाता है। तो ये बीच में जो एक आ गया ये हो गया सेंट्रल रेलवे, इसको आप CR कह सकते हैं, और CR से मतलब हो गया सेंट्रल रेलवे, जिसे आप मध्य रेलवे कह सकते हैं। तो मध्य रेलवे आ गया। अब ये मध्य रेलवे कहां से, मध्य रेलवे का कहां मुख्यालय हो जाएगा, तो मध्य रेलवे भी किससे जुड़ गया, ये मध्य रेलवे भी जुड़ गया मुंबई से, तो इसका मुख्यालय हो गया मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया मुंबई। चूंकि मुंबई पहले से बना हुआ था तो मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जो है ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो यहां पर इसका मध्य रेलवे का भी मुख्यालय दे दिया गया। तो 4 1 5 हो गए, पहुंचना है हमें कहां 18 तक, तो आइए देख लेते हैं। 5 हो गया। अब जैसा कि हमने यहां डायरेक्शन से बताया तो आप सबसे बना सकते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लिख लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा
नॉर्थ ईस्ट रेलवे। साउथ और ईस्ट से तो ये क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ और वेस्ट से साउथ वेस्ट रेलवे। नॉर्थ और वेस्ट से क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। याद आ रहा है, एब्रिविएशन को आप नोट कर सकते हैं, यहां मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे। अब आइए फिर इस चारों का मुख्यालय देख लीजिए दिशा के आधार पर, जैसा कि हमने यहां दिशा बताया, इस आधार से ये क्लियर हो गया। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप देख लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे बन गया। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां होगा, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यह है गोरखपुर। तो इसका मुख्यालय कहां हो गया, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर। समझ गए। अब आइए, यह है पूर्वी और यह है दक्षिणी। दक्षिण और पूर्व के बीच में ये किससे जुड़ा हो गया, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का कहां हो गया, साउथ ईस्ट कोलकाता बना हुआ था, तो इसका भी भार दे दिया गया कोलकाता को, तो ये कोलकाता आ गया। तो आप साउथ ईस्ट को जान गए। अब आ जाइए इधर साउथ और वेस्ट से, तो साउथ वेस्ट का किधर हो जाएगा, ये हो गया हुबली। ये जगह का नाम जरा नोट कर लीजिएगा, हुबली, ये कर्नाटक में है। तो ये साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय हो गया। ये देखिए दिशाओं के आधार से सेट हो रहा है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। और इसके बाद देख लीजिए ये नॉर्थ और वेस्ट, इसके बीच में जो बना वो क्या कहलाया, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में कौन जगह सबसे फेमस है, तो नॉर्थ वेस्ट में जयपुर, यह जगह फेमस है। तो आपके सामने कितने आ गए, 4 इस मुख्य दिशाओं से और 4 इस से, 8 और एक बीच का, तो ये आ गया सेंट्रल, 9 हो गए। दिशा के आधार से बिल्कुल सेट है। अब आइए फिर देखिए इसको ट्रिक्स के आजमाइए। नॉर्थ है और सेंट्रल है, सबसे एक बना दीजिए, सेंट्रल के साथ दिशाओं से जोड़कर एक रेलवे मुख्यालय बनाइए। तो देखिए ये है नॉर्थ और सेंट्रल, इसके मध्य, सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच। तो नॉर्थ और सेंटर के बीच में बना दीजिए, ईस्ट और सेंटर के बीच में बना दीजिए। तो जैसे यहां देख लीजिए नॉर्थ हो गया और सेंट्रल इसके बीच में, इसका नाम क्या पड़ेगा, नाम इसका क्या हो सकता है, NCR। क्या नाम पड़ेगा इसका, NCR। एन से हो गया नॉर्थ, इसको नोट कर लीजिएगा, एन से नॉर्थ, सी से सेंट्रल रेलवे। इससे फिर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। जैसे आपने समझ लिया, दूसरा बनाइए तो NCR, नॉर्थ से, ईस्ट से बनाएंगे तो ईस्ट से क्या बनेगा, इसके बीच में देख लीजिए, ईस्ट से और सेंट्रल रेलवे से ECR। फिर साउथ से सेंट्रल के साथ बनाइए तो क्या बन जाएगा, SCR। फिर वेस्ट से सेंटर के साथ बनाइए तो क्या बन जाएगा, WCR। मतलब भी समझ गए होंगे, NCR का नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट का ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ से साउथ सेंट्रल रेलवे, WCR से वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब इसका मुख्यालय देखिए, मुंबई तो सेंट्रल में आ गया, सेंटर में आ गया, दिल्ली, इस दोनों के बीच में, दिल्ली के दौरान जाएंगे तो इलाहाबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह आ जाता है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद। अर्थात NCR का मुख्यालय कहां हो गया, इलाहाबाद। अब आइए इसके बाद ECR। ECR का मतलब क्या होगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर। अब आइए साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी मुंबई और चेन्नई के बीच में जो महत्वपूर्ण जगह है वो है सिकंदराबाद, तो इसका मुख्यालय हो गया सिकंदराबाद। अब आइए वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ये जबलपुर, इसका आ गया जबलपुर। तो इस प्रकार आपने देख लिए कितने आ गए, 4 4 8 1 9 4 13, यहां तक हम लोग 13 रेलवे जोन का अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद के जो 3 रेल जोन हैं ये कालांतर से अलग तरीके से बनाया गया। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट को मिला करके इससे जुड़ा एक सीमांत रेलवे बनाया गया, जिसको आगे इधर जो ये छोटे छोटे 7 राज्य हैं यहां तक फैला दिया गया और इसका नाम रखा गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, NEFR। ये नॉर्थ से लेकर के ये जो ईस्ट तक थी, इस डायरेक्शन को कवर करने के लिए इसका नाम रख दिया गया NEFR।
अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका मुख्यालय यहां रख दिया गया मालेगांव गुवाहाटी। इसका नाम रख गया NEFR। इसके बाद अभी हम लोग पहुंच गए 14वें पर। 15वां, ये जो देख रहे हैं कि भारत का जो विभाजन है वो दो तरीके से तटीय आकृति से घिरा हुआ है। तो पूर्वी तटीय का विस्तार ज्यादा हो गया था, तो एक रेलवे का मुख्यालय बना दिया गया कोस्टल करके, ये पूर्वी कोस्टल करके, ये इस तरह से ये एक मुख्यालय बना दिया गया। इसका नाम रखा गया ईस्ट कोस्ट रेलवे। ये एक अलग से मुख्यालय बनाया गया ईस्ट कोस्ट रेलवे, और इसका मुख्यालय जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा दे दिया गया। तो इस प्रकार ये हमारा 15वां रेलवे जोन बना। और इसके बाद फिर एक बना दिया गया सेंट्रल से जोड़ करके, जिसका नाम रखा गया, इसी साइड में ये आया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका नाम रखा गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR, और इसका मुख्यालय रखा गया बिलासपुर। तो इस प्रकार ये 16 रेल के मुख्यालय बन गए। फिर 17वां रेलवे का मुख्यालय आया। तो 17 नंबर पर आप इसको एक ये जो सीरीज दी हुई है क्लियर में, आप इसको भी देख सकते हैं, जरा देख लीजिए। नंबर ये दिशाओं के आधार से सेट है। 1 नंबर पर आ गया नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली, दूसरे नंबर पर साउदर्न रेलवे चेन्नई, तीसरे पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, चौथे नंबर पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट, 5वें नंबर पर सेंट्रल रेलवे मुंबई, 6ठे नंबर पर NER जिसको नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, 7वें नंबर पर साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, 8वें नंबर पर नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर, 9वें नंबर पर साउथ वेस्ट रेलवे हुबली कर्नाटक में है, 10वें नंबर पर NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, 11वें नंबर पर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, 12वें नंबर पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, 13वें नंबर पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, 14वें नंबर पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, 15वें नंबर पर ईस्ट कोस्ट रेलवे। इस ECR से 2 नाम आ जाएगा। एक बार आप यहाँ ECR देख रहे हैं तो ये सेंट्रल रेलवे से जुड़ा हुआ है, और ये कोस्ट रेलवे तटीय रेलवे है, पूर्वी तटीय रेलवे। तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर में है, तो इसको जरा देख लीजिएगा, यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो। और 16वें नंबर पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये बिलासपुर में है। अब 17वें नंबर पर ये रिसेंटली बना हुआ है, ये 17वें नंबर पर है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो, जैसा पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि इसका 25 दिसंबर 2010 को इसका जो है ये उद्घाटन हुआ था, और कोलकाता ही इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में ही बनाया गया। और 18वें नंबर पर, चूंकि तटीय से जुड़ा हुआ है, तो 18वें नंबर पर फिर तटीय रेलवे को जोड़ दिया गया, और इसका नाम रखा गया SCR साउथ कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे इसका नाम रखा गया। तो आप इसको देख लीजिए, ये 18वें नंबर पर ईस्ट कोस्ट रेलवे, और इसके बाद ये आ गया इसका विशाखापत्तनम ईस्ट, ये आ गया दक्षिणी साउथ कोस्ट रेलवे। ये 18वें नंबर पर आ गया साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है, और इसका 27 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये 18 इस प्रकार से रेलवे के जो थे हेडक्वार्टर बनाए गए। अब इस रेलवे का जो है हेडक्वार्टर जो बनाया गया, ये कब कब बनाया गया, जरा संक्षेप में इसको भी जान लीजिए। कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में यहां से भी प्रश्न उठ चले आते हैं। तो 1951 ईस्वी में आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। 1951 ईस्वी में 3 रेलवे के हेडक्वार्टर बने थे, रेलवे जोन बने थे, जिसमें सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। आप इसको शॉर्ट में SCW से याद रख सकते हैं, सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। 1952 में 2 रेलवे जोन बना था, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे उत्तरी रेलवे और नॉर्थ ईस्ट रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे। 1955 में फिर 2 रेलवे के जोन बने थे, जिसमें पूर्वी
और साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी। 1958 में एक ये NEFR जो मालेगांव गुवाहाटी वाला था, ये 1958 में बना। 1966 में सदर्न सेंट्रल रेलवे SCR एक रेलवे जोन बने। 2002 वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण रहा रेलवे के लिए, इसमें 2 ECR और NWR। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, 2002 में ECR और NWR। और सबसे महत्वपूर्ण वर्ष जो रेलवे के मुख्यालय को लेकर रहा वो 2003 ईस्वी रहा। इस वर्ष 5 रेलवे के मुख्यालय बने, जिसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, सदर्न वेस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये नाम जो मैं ले रहा हूं ये बारी बारी उलझन न हो जाए, इसलिए आप सबसे पहले जब इसका अवलोकन करें तो दिशाओं के आधार पर जो मैंने दिशाएं आपको बताई, सबसे पहले उसका एब्रीविएशन, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि यदि मैंने उत्तर तो आप N से नॉर्थ भी लिखने का प्रयास करेंगे, S से साउथ लिखने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद जो आप ये सारे जो मैंने बताया NER, SCR, इसका एक एब्रीविएशन बना बना करके जरूर लिखेंगे। जो पहली बार व्यू कर रहे होंगे, जो पहले से जान रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो पहली बार सुन रहे होंगे, जो इन रेलवे जोन से ECR से जो है या जितने सारे मैंने नाम बताए इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वो इसको एक बार जरूर सारे दिशाओं के आधार पर अपना एब्रीविएशन बना लें, तब आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस प्रकार हमें आशा है कि रेलवे जोन से संबंधित तथ्यों का जो आपने अवलोकन किया ये आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। इसको अगर 1 से 2 बार आप व्यू कर लेते हैं तो हमें लग रहा है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर बैठ जाएगा, और मानचित्र के आधार पर जैसे ही सेट हो गया है तो आप बिल्कुल उसको कभी नहीं भूल लेंगे। तो मेरा ये प्रयास आपके लिए, ये आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, आप हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी जरा बांटने का प्रयास करेंगे। तो फिर मैं किसी एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।